हेलो स्टूडेंट। मैं सलीम कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। पिछले वीडियो में काफी क्वेश्चन किए थे और काफी कॉन्सेप्ट सीखे थे। इस वीडियो में 7.2 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसको आइए समझते हैं कि किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन 2 दिया गया है कि बिंदुओं 4 कामा -1 और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब जो ये बिंदु दिए गए 4 कामा -1 और -2 कामा -3, इनको मान लेते हैं ये बिंदु ए और बिंदु के निर्देशांक है। रेखाखंड को सम त्रिभाजित, कोई रेखाखंड मान लिया एक ए बी रेखाखंड बना लेते हैं। ये ए मान लिया, इसके निर्देशांक मान लिया 4 कामा -1 और ये बिंदु बी ले लिया, इसके निर्देशांक -2 कामा -3 ले लिया। ठीक है, करा बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले, यानी इस रेखा को 3 भागों में बराबर बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, 3 भागों में कोई 2 बिंदु इसको बांटेंगे। एक बिंदु मान लिया ये, एक मान लिया। अब इन तीनों बिंदु ने 1 2 3 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, तो इसको मान लिया हमने, मान लिया बिंदु P, इसको मान लिया Q, पी आर। ठीक, बिंदु P के निर्देशांक मान लिए x कामा y और r के मान लिए x कामा y, यानी x के माने P के, इसको मानेंगे स्मॉल a कामा b, ये मान लेते हैं। और r के, इसमें देखो एक भाग, तीनों भाग बराबर है, यानी a से p के बीच की दूरी अगर a है तो p से r के बीच की दूरी भी 1 है और r से b के बीच की दूरी भी 1 ही है, यानी AP बराबर PR बराबर RB बराबर है। ठीक है, अब इसमें रेखाखंड, जो रेखाखंड P है AB को 1:2 में विभाजित करेगा और रेखाखंड R जो है AB को 1:2 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो लिखते हैं बिंदु A के निर्देशांक 4 कामा -1 और B के निर्देशांक -2 कामा -3। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु माना बिंदु P के निर्देशांक है A कामा P और AB जो है बिंदु P AB रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु P रेखा AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, फिर लिखते हैं बिंदु R तथा बिंदु R के निर्देशांक x कामा y और बिंदु R ए बी को बिंदु R ए बी को 2:1 के अनुपात
में विभाजित करता है। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक के लिए, ठीक है, रेखा लिखते, रेखा ए बी में बिंदु P के निर्देशांक के लिए ए के हैं 4, -1, बी के हैं -2, -3, और अंताखंड विभाजन एक अनुपात दो। तो लगाते हैं x बराबर है, यानी P का A निकालना है, x बराबर लिखते हैं, x बराबर, इसमें देखो x1 y1 x2 y2, यही भी लिख देते हैं, x1 ये है, y1 ये है, x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे ये करके, चलिए इनको मैं लिख ही लेता हूं। तो x1 बराबर 4, y1 बराबर -1, x2 बराबर -2, y2 बराबर -3। फिर m1 बराबर 1, m2 बराबर 2, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। अब लगाते हैं x बराबर अंताखंड विभाजन, x बराबर, तो क्या बिंदु P के चाहिए, तो बिंदु P में x की जगह पे क्या a बराबर, a क्या है x h और b y h पे। ठीक है, तो a x1 गुणे m2 प्लस x2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2, सबके मान रखते, x1 क्या है 4 गुणे m2 2 प्लस x2 -2 गुणे m1 1 बटे 1 प्लस 2, 4 दूनी 8 -2 1 2 प्लस -2 बटे 3, तो बराबर ये हुआ 6 बटे 3, 2, यानी ए चल रहा है, ए बराबर आ गया 2। फिर यहीं से देखो बी का मान निकालते, वाई के लिए बी का मान, y2 यानी y1 गुणे m2 प्लस y2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, y1 इसमें क्या है, y1 माइनस का 1 बराबर -1 गुणे m2 क्या है 2 प्लस y2 क्या है -3 गुणे m1 1 बटे 1 प्लस 1, यानी m1 1 प्लस 2, m1 का मान 1 है, m2 का 2 है, -1 ये हो जाएगा -1 2, सॉरी -2 2 1 2 और प्लस -3 बटे 3 2 1 3 बराबर -2 -3 कितना होगा, -5 बटे 3। ये चल रहा है बी बराबर -5 बटे 3।
बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या है? ए कामा बी माना था, तो 2 कामा माइनस का 5/3। ठीक है, अब यहां पे देखते रेखा ए बी में आर के लिए लिखते हैं रेखा ए बी में आर बिंदु आर के लिए, आर के लिए ए के निर्देशांक 4 कामा माइनस 1, और बी के निर्देशांक -2 कामा -3। अंताखंड विभाजन, विभाजन 2:1। ठीक है, तो इसमें वही लिखते हैं x1 बराबर 4 कामा y1 बराबर -1, x2 बराबर -2 कामा y2 बराबर -3। m1 2, m2 बराबर 1 निकाल लेते हैं। बिंदु P के लिए, बिंदु R के लिए, R का क्या x कामा y है, तो x बराबर x2 x1 गुणे m2 प्लस y x के लिए, हाँ ठीक है, x1 गुणे m2 प्लस x2 गुणे m1 बटे m m1 प्लस m2। ठीक है, मान m1 का मान क्या है, x1 का 4 गुणे m2 का मान 2 प्लस x2 का मान है -2 गुणे m1 का मान क्या है, m1 1 बटे 1 प्लस 2 यानी m1 प्लस m2, यानी x1 का मान है 4, m2 का मान है 2 और x2 का मान है -2 और m1 का मान है 1। यहां से देखते बराबर 8 -2 बटे 3 बराबर 6/3, 6 बराबर 3। ये चल रहा है x बराबर 3। अब y के लिए देख लेते हैं, y1 गुणे m2 प्लस y1 गुणे m2 प्लस y2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, y1 का मान क्या है, y1 माइनस का 1 गुणे m2 का मान 2, m1 m2 का मान है 1, m2 का मान ये 1 है, प्लस y2 का मान है -3, -3 गुणे m1 का मान है 2 बटे 1 प्लस 2। y1 1 है और m2 1 है। ठीक है, y2 -3 है और m1 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस का प्लस माइनस -3 6।
तो ये हो जाएगा माइनस का 6/3 बराबर हो जाएगा माइनस का 7/3। ये चल रहा है कैपिटल वाई। ठीक है, तो वाई कैपिटल वाई बराबर माइनस का 7/3। तो बिंदु लिखते हैं, बिंदु आर के निर्देशांक क्या है, 3 माइनस का 7/3। क्या क्या क्वेश्चन कह रहा, बिंदुओं 4 माइनस 1 और -2 माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या कीजिए। अब किसी रेखा को बराबर 3 भागों में 2 बिंदु ही कर सकते हैं। तो मान लिया बिंदु पी और आर, बिंदु ए के निर्देशांक दिए, बी के भी मान लिया, पी को मान लिया ए कामा बी, आर को मान लिया कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई। फिर लिखा बिंदु ए और बी के ये है, माना बिंदु पी ए कामा बी, बिंदु पी रेखा ए बी को 1:2 में विभाजित कर दी, एक ये भी एक ये भी एक ये। ठीक है, तो पी का के लिए देखा तो यहाँ पे एक और एक 2, तो ये पूरा कितना होगा 2। तो एपी बराबर पी आर बराबर आर। ठीक है, तो पी के लिए एक ये एक पर एक ये 2। ठीक है, रेखा ए बी में बिंदु पी के निशान के लिए एक ये बी के भी अंताखंड विभाजन का 1,2 1:2 सॉरी x1 4, ये मान लीजिए x1 4 y1 -1 x2 -2 y2 -3 m1 1 m2 2। मान रखा है a बराबर x1 गुणे m2 प्लस x2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2। मान रख लिया x1 का मान 4, m2 का मान 2 प्लस, और x2 का मान है -2, m1 का मान है 1 m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। 8 से 2 गया 3, तो 6 3 3 दूनी 6, 2 कामा इसमें है 3 दूनी 6 सॉरी ये 3 नहीं सॉरी ये 2। ठीक है, फिर बी के लिए, बी क्या है वाई एच पे है, तो बी y1 गुणे m2 प्लस y2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2। y1 क्या है, y1 माइनस का 1 और m2 2 प्लस y2 -3 m1 1 हल्का 2 माइनस 2 एकन 2 माइनस का 3 एकन 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 5 माइनस का 5/3। तो बिंदु पी के संग 2,-3 हो गए। फिर रेखा ए बी में बिंदु आर के लिए एक है ये बी के अंताखंड विभाजन 2:1। देखो आर के लिए देखा तो एक है ये अलग एक, फिर एक और एक ये 2, तो 1:2 में इधर चेंज हो गया। ठीक है, तो वही मान सबके मान रखे, एक्स का निकाले फिर वाई का निकाल लिया। बिंदु आर के निशान 2,-7/3। ये जो है x1 है इसमें 4 और m2 है 1 सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, x1 है 4 m2 है 1 प्लस और m1 है 2। अब ये हो जाएगा 4 सॉरी सॉरी -4, तो ये पूरा ही चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 0/3 बराबर 0। तो ये निर्देशांक होंगे 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट देख, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले बिंदु इतने इतने को रेखाखंड, सबसे पहले एक रेखाखंड बनाने थे, ये रेखाखंड बना दिया। ठीक है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ए के निशान मान लिए -3, 10 और बी के मान लिए 6, -8। फिर कह रहा रेखाखंड को बिंदु, इस पे कोई रेखाखंड है, मान लिया ये बिंदु आर है, इसके है -1, 6। अब ये इस रेखा को किसी भी अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लेते इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो लिखते हैं बिंदुओं a, b को जोड़ने वाला रेखाखंड r -6, 1, 6 रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, लिखते बिंदुओं ए के निशान है -3, 10 और
डी के निर्देशांक है 6, -8, रेखाखंड को बिंदु R -1, 6 M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो अंतःखंड विभाजन के लिए लगाते हैं। अंतःखंड विभाजन के लिए अंतःखंड विभाजन के लिए, ठीक है, x1 क्या होगा, x1 बराबर -3 और y1 10, x2 6, y2 -8। अब रेखा बिंदु R जो है रेखाखंड पे -1, 6, तो ये x ये y है। ठीक है, तो x बराबर x1 गुणे m1 m2 प्लस x2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और x का मान क्या रखेंगे, -1 बराबर x1 क्या है -3 गुणे m2 ही है, प्लस x2 क्या है 6 गुणे m1 ही है बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का m1 गुणा m1 प्लस m2 बराबर -3 m2 प्लस 6 m1, अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस का m2 बराबर 3 m2 प्लस 6 m1। ठीक है, अब देखो ये 6 m1 इधर लाते हैं और m2 को उधर भेज देते हैं। ठीक है, माइनस का m1 और ये 6 m1 है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 6 m1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे बचा -3 m2 और उधर ये जाएगा m2 तो प्लस का हो जाएगा m2। तो -6 और 1 क्या होगा, -7 m1 बराबर -2 m2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो m1 बटे m2। अब देखो क्या करते हैं, m1 बटे m2 बराबर m1 के नीचे m2 को लाए और ये m1 के साथ में गुणा में है वो 2 के साथ में चला गया तो 2/7 हो गया, यदि m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। यहां से m1 और m2 अनुपात 2/7 आ गया। y पे भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। y बराबर y1 गुणे m2 प्लस y2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2। y का मान क्या 6 बराबर y1 10 गुणे m2 ही है प्लस y2 -8 गुणे m1 ही है बटे m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं इसके साथ तो ये क्या होगा 6 m1 प्लस m2 बराबर
10 m2 और माइनस का 8 m1। ठीक है। अब देखो 6 m1 प्लस 6 m2 बराबर 10 m2 माइनस का 8 m1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे m1 है माइनस का है और 6 m1 इधर प्लस का, तो इधर आते हैं। तो 6 m1 प्लस 8 m1 बराबर 10 m2 और ये 6 m2 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा m2। तो ये क्या बचेगा, 8 से 14, सॉरी 14 m1 बराबर, और 10 से 6 के 4 m2। अब m1 के नीचे m2 को लाते हैं, तो m1 बटे m2 बराबर 4 के नीचे 14, दो दो 4, 2 7 14 m1 अनुपात बटे m2 बराबर 2/7। यानी m1 अनुपात m2 बराबर 2/7 है। लिखते हैं बिंदु ये रेखाखंड को जोड़ने वाला 2/7 में विभाजित करता है। लिखते हैं बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु R -1, 6 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। क्या क्या बिंदु दे रखे, बिंदु इतने इतने को जोड़ना रेखाखंड बिंदु इतने को किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लिया m1 बिंदु ये रेखाखंड बिंदु R मानना है m1 अनुपात m2 विभाजित करता। अंताखंड विभाजन के लिए यहां से दिखा x1 -3, y1 और y1 10, x2 6, y2 -8, x के लिए लगा दिया। तो बिंदु R जो है यही से x का अंताखंड विभाजन के लेते, तो x बराबर -1 ले लिया। तो मान रखा x1 गुणे m2 प्लस x2 गुणे m1 बटे m1 प्लस m2, सबका मान रख दिया। ठीक है। तो x1 3 है माइनस का m2 है, x2 6 है, m2 है। ठीक है। -1 था, इसके नीचे 1 मान लिया, क्रॉस गुणा कर। ठीक है। तो m1 अनुपात m2 2/7, यही y के लिए किया, सबका मान रखा और y जगह पे 6 रख दिया। 6 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लिया, क्रॉस गुणा कर। तो ये m1 अनुपात m2 दोनों के लिए 2/7 आ रहा है। तो रेखा बिंदु ए और बी, बिंदु रेखाखंड बिंदु R को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु R -1, 6 2/7 में विभाजित करता है। क्वेश्चन 3 नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने और इतनों को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो y बराबर हो जाएगा 0। यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। मान लो कोई हमारा ए बी एक रेखाखंड, ए के निशान 1, -5 और बी के -4, 5। ठीक है। और इसको मिलाने वाला कोई रेखाखंड विभाजन कहीं पे विभाजित हो रहा है, तो मान लीजिए बिंदु कोई P है, P के निशान क्या मान लिया x, y, और x, y इसको
के कामा एक के अनुपात में विभाजित करता है। ये के मान लिया, ये एक मान लिया, ठीक है। दिया है बिंदु, दिए ए के निर्देशांक 1, -5 और बी -4, 5। फिर कह रहा है इसमें ए बी रेखा को बिंदु पी x, y के अनुपात 1 में विभाजित करता है। इसमें माना ए बी रेखा को बिंदु पी x, y बिंदु पी के अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित करता है तो x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर -4, y2 बराबर 5, ठीक है। और P बिंदु इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है। M1 अनुपात M2 क्या हो जाएगा? M1 बराबर K M2 बराबर 1। विभाजन बिंदु का सूत्र लगा देते हैं। अंतःखंड विभाजन के लिए, ठीक है। फिर इसमें कह रहा रेखा x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है तो y बराबर 0। x अक्ष से विभाजन में y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर y अक्ष से विभाजन हो रहा है तो x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर लिखते हैं x1 गुणे M2 प्लस x2 गुणे M1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। x1 का मान क्या है? 1 और M2 का मान क्या है? M2 का मान 1 है। 1 गुणे 1 प्लस x2 -4 गुणे M1 क्या है? K बटे K प्लस A। ये चल रहा है x में, ध्यान दीजिए। x1 है 1 और M2 है 1 प्लस x2 है -4 और M1 है K। इसको सोल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1 -4K बटे K प्लस A। अब क्या करते हैं? x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, गुणा कर दी क्रॉस, तो ये हो जाएगा x गुणे K प्लस 1 बराबर 1 -4K। अब यहां से देखते हैं y के लिए। y का भी निशान क्या करना? y बराबर क्या होगा? y1 गुणे M2 प्लस y2 गुणे M1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। और कहा x से विभाजित है तो y बराबर 0, तो y का मान क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे रखते हैं 0 बराबर y1 क्या है? y1 माइनस का 5 गुणे M2 1 प्लस y2 5 गुणे M1 के बटे M1 प्लस M2, M1 का मान K और M2 का मान कुछ नहीं तो 0। इसकी K प्लस 1 की 0 के साथ, इसकी 1 के साथ, तो -5
प्लस का 5 के, और इसकी जीरो के साथ जीरो पूरा होगी, जीरो गुणे के प्लस 1, तो इसका मान जीरो हो जाएगा। तो -5 प्लस 5 के बराबर जीरो। ठीक है, और ये इधर माइनस का 5 है, उधर पक्षांतर चला हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5 के बराबर 5, और के बराबर 5/5, के बराबर 1। ठीक है, और के का मान आ गया 1, इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है, और के का मान समीकरण 1 में रखने पर के का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। क्या दिया है, के का मान 1 में रख दिया, तो यहाँ पे लिखते एक्स गुणे के प्लस 1 बराबर 1 - 4 के। ठीक है, के का मान आ रहा है 0, तो एक्स गुणे के का मान 1 + 1 बराबर 1 - 4 गुणे 1। ठीक है, तो ये एक्स 2x हो जाएगा बराबर 1 - 4, तो 2x बराबर -3, और x बराबर -3/2। ठीक है, x का मान -3/2, और बिंदु P के अनुसार क्या माने, x का y, और x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो y बराबर 0। ठीक है, तो बिंदु बिंदु P x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो y बराबर 0 होगा। तो P के निशान x कामा 0 बराबर हो जाएगा, तो बिंदु P क्या होगा, -3/2 कामा 0, -3/2 कामा 0, और अंतःखंड विभाजन 1:1, तथा तथा अंतःखंड विभाजन 1:1 के अनुपात 1 है, तो के का मान 1 निकला है, तो 1:1 होगा। एक है, यानी ये 4 क्वेश्चन लिखा है, बिंदु P x कामा y है, ए बी को के अनुपात 1 के विभाजित करता है, अतः x अंतःखंड विभाजन के लिए x अक्ष से विभाजन हो रहा है, तो y बराबर 0 माना। ए बी रेखा बिंदु P को बिंदु P x का y के अनुपात 1 विभाजित करता है। ठीक है, तो सबका मान रख दिया, अंतःखंड विभाजन के लिए x अक्ष से विभाजन है, तो y बराबर 0, y का मान हो गया x बराबर x1 गुणे m2 प्लस x2 गुणे m1/m1 प्लस m2, सबका मान रखा। यहाँ पे x गुणे k प्लस 1 बराबर 1 - 4 के बराबर, इसको समीकरण 1 बना लिया। फिर y के निशान का अंतःखंड विभाजन, तो y का मान क्या है 0 मान रखा। यहाँ से k का मान आया हमारा 1, बिंदु P x से विभाजित हो रहा है, तो y बराबर 0 होगा, तो P का मान x का मान 0, तो बिंदु P -3/2 कामा 0, अतः अंतःखंड विभाजन k बराबर k अनुपात 1 था, तो k का मान निकला हमारा क्या 1, तो 1:1। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। यदि बिंदु a, 2, 4, y, x, 6 और
3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई का मान क्या है? यानी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष देख लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए के निशान 1, 2, बी के 4, वाई और 4, वाई और सी के x, 6 और डी के 3, 5 और इनके विकर्ण लिखते हैं। माना ए भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु P पर आपस में समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु P पर आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो बिंदु P पर विकर्ण AC और विकर्ण BD के x बिंदु बराबर होंगे और y बिंदु आपस में, यानी x बिंदु आपस में बराबर होंगे, यानी x बिंदु AC का विकर्ण AC का x बिंदु और विकर्ण BD का x बिंदु आपस में बराबर होगा तथा विकर्ण AC का y बिंदु और विकर्ण BD का y बिंदु आपस में बराबर। लिखते माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए के निशान क्या है, 1, 2, बी के 4, वाई, सी के x, 6 तथा डी के 3, 5। फिर इसे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बिंदु P पर निर्धारित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बिंदु P पर काटते हैं तो विकर्ण AC का x तो विकर्ण AC तथा विकर्ण BD के निर्देशांक x आपस में समान हो। विकर्ण AC तथा विकर्ण BD के निर्देशांक आपस में समान होंगे। x बराबर x के होगा और y बराबर y के होगा। ठीक है, तो निकालते हैं विकर्ण AC के मध्य बिंदु, विकर्ण AC में बिंदु P के निर्देशांक, विकर्ण AC में बिंदु P के लिए निर्देशांक के लिए
एसी में एक कामा दो और सी एक्स कामा 6। ठीक है, और मध्य बिंदु का दिशा निकालने के लिए क्या होता है, एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटे दो, y बराबर y1 प्लस y2 बटे दो। तो x बराबर x1, एक मिनट लिख लेते हैं, x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर x, y2 बराबर 6। ठीक है, तो x के लिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे दो और कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटे दो। x क्या है, x1 1 प्लस x2 x बटे दो, कामा y में y1 क्या है 2, y1 2 प्लस 6 बटे दो। तो ये y बराबर हो जाएगा 8 बटे दो, 4, y बराबर 4। फिर विकर्ण BD के लिए, विकर्ण BD के लिए, BD के लिए B के निशान, BD के लिए BD विकर्ण BD में बिंदु P के लिए B के निशान कितने हैं, B के 4 कामा Y, B के 3 कामा 5, x1 4, y1 y, x2 3, y2 5। अब यहां से x y को निकाल देते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे दो, कामा y बराबर y1 प्लस y2 बटे दो। x1 क्या है 4, x1 4 3, x बराबर 4 प्लस 3 बटे दो, कामा y का मान y1 y प्लस y2 5 बटे दो। तो x बराबर 4 से 7 बटे दो और y का मान ये है। अब इसमें क्या है, विकर्ण AC का विकर्ण BD के आपस में समान हो गया, x बराबर x, y बराबर y। ठीक है, लिखते विकर्ण AC तथा BD में x बराबर, ठीक है, AC में 1 प्लस x बटे 2 बराबर 7 बटे 2, 2 से 2 कट हुआ, 1 प्लस x बराबर 7, ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर 2। फिर विकर्ण AC तथा BD में y बराबर y, विकर्ण AC तथा BD में y बराबर y। ठीक है, y का मान है 4 और इसमें 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2, 2 की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की गुणा 4 के साथ, तो 4 गुणे 2 बराबर y प्लस 5।
4 दूनी 8 और ये y के साथ 5 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का y बराबर हो गया 3। ठीक है, x और y क्या कीजिए, यानी x ये 6 है, x बराबर 6 तथा y बराबर 3। बिंदु x बराबर 6 तथा y बराबर 3 है। क्या किया, दिया गया बिंदु ये इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी मान, ठीक है, मान लिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बिंदु P पर काटते हैं तो विकर्ण AC तथा विकर्ण BD के निर्देशांक आपस में समान हो गए, यानी x बराबर x, y बराबर y। विकर्ण AC में बिंदु P के लिए बिंदु A और C के निशान x1 y1 x2 y2 मान लिया। x बराबर x1 प्लस y x2 बटे 2, y y1 प्लस y2 बटे 2 मान रखा, ये x का मान ये आया और y का मान 4 है। फिर BC के लिए बिंदु विकर्ण BC में बिंदु P के लिए B D के लिए x1 y1 x2 y2 को मान ये रखें, x और x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 मान रखा है, x1 4 x2 3 बटे 2 7 बटे 2, y y1 प्लस y2, y1 का मान y y2 का मान 5 बटे 2। फिर का विकर्ण AC का BD में x बराबर x, यानी विकर्ण AC का x और विकर्ण BD का x आपस में बराबर होगा। x का मान यहां से हल किया, 2 से 2 कट गए, 1 प्लस x बराबर 7, x बराबर 7, 1 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, x बराबर 6। विकर्ण AC तथा BD में y बराबर y, तो यहाँ पे y का मान ये है और यहाँ पे इनको बराबर रखा, हल किया तो y बराबर 3, x बराबर 6 तथा y बराबर 3। ठीक है, इस क्लास में यहीं तक कंप्लीट करते, फिर आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते।